Hello dear students, welcome back to our channel विज्ञानपुर. This is अजय शर्मा and प्यारे बच्चों ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर आरबीएसई क्लास 12. So बच्चा पार्टी, in this video we will discuss our miscellaneous examples. We will discuss miscellaneous examples. So let's start with example number 17. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. देखिए जरा, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे आपको कि सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होता है. सो लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ये क्या है? ये तो मेरा सर्किल है ना. इट इज ए सर्किल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इज ए सर्किल बिकॉज what is the equation of circle? X minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square. Now on comparing these two, h is equals to 0, k equals to 0 and r equals to pi. So this is a circle. इस सर्किल का रेडियस क्या है? Having center क्या है इसका? 0,0 एंड रेडियस क्या है इसका? रेडियस है इसका पाई यूनिट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इज ए सर्किल हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस इक्वल्स टू पाई यूनिट. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस. सो बच्चा पार्टी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं. नाउ आई एम ड्रॉइंग ए सर्किल. So look, this is our circle. Okay, ये हो गया हमारा सर्किल. कौन से वाला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर. नाउ कैन यू टेल मी दिस पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये तो मेरा ओरिजिन है 0,0. नाउ इट्स रेडियस इज पाई. सो दिस पॉइंट विल बी पाई, 0. This point will be minus pi, 0. Yes or no? Now this point will be 0, pi and this will be 0, minus pi. Clear to everyone? Yes. Next देखिए जरा, अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा? दूसरा इक्वेशन है मेरा y इक्वल्स टू साइन एक्स. क्या y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है ना? यस. कैसे? देखो, ये इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, वेव्स बनती है. नाउ दिस इज 0 और यहाँ पर जो पीक वैल्यू होती है वो इसकी π/2 पर होती है और x एक्सिस कहाँ कट करता है? ये 0 पर कट करता है. सो बच्चों मुझे बताइए कि जो मेरा π,0 ये वाला जो पॉइंट है, क्या इसके अंदर से y इक्वल्स टू साइन एक्स मेरा पास होगा कि नहीं होगा? बताइए. जो आपका ये π,0 है, इस पॉइंट के अंदर से, इस पॉइंट के थ्रू क्या आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स जाएगा या फिर नहीं जाएगा? जाएगा ना? जाएगा. यस. सो बच्चा पार्टी, ये मैंने बना दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स. यस. अच्छा, एक दिक्कत और हो सकती है. वो क्या दिक्कत हो सकती है? वो कि आपने जो y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है, ये आपने सर्किल के अंदर ही क्यों रखा? इस सर्किल के अंदर ही क्यों रखा? ना बच्चों बताओ मुझे, आप खुद बताएंगे मुझे कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका? 1 होता है. कहाँ पर? π/2 पर. So if this is pi, my dear students, so we will get π/2 something here. Okay, तो π/2 पे क्या होने वाला है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा ना? मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1. बट
अब बताओ पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। पाई का वैल्यू कितना होता है दिस मच 22/7 3.14। तो कौन सा बड़ा है 3.14 बड़ा है ना। दैट्स वाई ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो मेरा इस सर्किल के अंदर ही रह गया, इसके बाहर वो नहीं निकला। ये बात समझ आ गई। बिकॉज पाई का वैल्यू कितना है मेरा 3.14 ओके। बट साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। दैट्स वाई ये मेरा ग्राफ जो है वो इसके अंदर ही रह गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है वो इसके अंदर ही रह गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। इसको थोड़ा सा और ऐसे भी बना सकते हो आप। ओके नाउ चलिए अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। देखिए जरा, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। सो बच्चा पार्टी हमें वो वाला एरिया फाइंड करना है जो सर्किल एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स द्वारा बाउंड हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसा कौन सा एरिया है बच्चा पार्टी, देखो ये वाला एरिया है। इज इट क्लियर टू यू। ये वाला जो एरिया है दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द y इक्वल्स टू साइन एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस नाउ अब तो बस खेल खत्म। नाउ कौन सा स्ट्रिप लेने में फायदा रहता है हमारा वर्टिकल स्ट्रिप। यस सो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया। सो बच्चा पार्टी रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा, देखो भी लिमिट कहाँ से लगेगी मेरी लिमिट, बिकॉज आई एम टेकिंग द वर्टिकल स्ट्रिप। यस सो विड्थ क्या होगा उसका dx। नाउ लिमिट किसकी लगेगी फिर x की लगेगी। सो x जो है वो मेरा वेरी कर रहा है 0 से पाई। नाउ y ऊपर कर कौन सा है मेरा सर्किल वाला। सो बच्चा पार्टी ये जो y है वो मेरा आएगा सर्किल से माइनस y जो है वो मेरा आएगा कहाँ से साइन x से। इज इट क्लियर इनटू dx। नाउ बस अब तो खेल खत्म क्वेश्चन का 0 से पाई। नाउ y सर्किल, दिस इज द सर्किल। तो बच्चा पार्टी यहां से y क्या हो जाएगा मेरा पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस का दिस y साइन x। सो डियर फ्रेंड्स दिस विल बी साइन x इंटू dx। Is that clear? Now let's simply integrate it. So dear friends देखिए, can you see this a square minus x square root over a square minus x square. So this is x by 2 root of pi square minus x square plus a square by 2, that is pi square by 2 sine inverse x by a, and a is here pi. yes or no? yes. now माइनस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स। सो बच्चा पार्टी दैट माइनस एंड ये माइनस मिलके मेरा प्लस बना लेगा। ओके सो 0 से पाई ये हमारा हो गया, 0 से पाई ये जो है वो बच्चा पार्टी हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। सो बच्चा पार्टी अब तो बस अपने को अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा मेरा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। सो इट विल बी 0 प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x को पाई बाय पाई प्लस नाउ यहाँ पे कोस पाई माइनस लोअर लिमिट क्या है मेरा 0। तो जब मैं 0 यहाँ पुट करूंगा तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा ना। जब मैं यहाँ पुट करूंगा सो दिस विल बी माइनस का कोस 0। अब तो बस सोल्व करना है पाई स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स
पाई बाय पाई कितना हो गया 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। नाउ कोस पाई होता है मेरा -1 एंड कोस जीरो इज 1, सो दिस इज -1। यस और नो? सो डियर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे पाई क्यूब बाय 4 माइनस का 2, पाई क्यूब अपॉन 4 माइनस 2। ओके, चलिए ना यू कैन ऑल्सो टेक एलसीएम अगर आप चाहें तो पाई क्यूब -8/4। नाउ डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर यूनिट। सो बच्चा पार्टी ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। सो दिस वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 17। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, find the area between the circles x square plus y square equals to 1 and second is x minus 1 का square plus y square equals to 1। so dear students जो पहला जो मेरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या है मेरा सर्किल ही है। नाउ इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर तो है 0,0 एंड रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1 यूनिट। ओके, नाउ सेकंड क्या है मेरा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज ए सर्किल ऑफ सेंटर। इस बार मेरा सेंटर क्या है, इस बार मेरा सेंटर क्या, देखिए जरा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होता है मेरा जनरल इक्वेशन। और यहाँ पर h कोमा के क्या होता है मेरा सेंटर एंड r मेरा क्या होता है रेडियस होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको मैं कैसे लिखूंगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। नाउ ऑन कंपेयरिंग यू कैन गेट h इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 0, तो इसका सेंटर क्या हो गया 1,0 एंड रेडियस 1 यूनिट। सो बच्चा पार्टी इसका सेंटर है 1,0 एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज 1 यूनिट, रेडियस इज 1 यूनिट। क्लियर टू एवरीवन यहां तक? ओके, सो स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन क्या सबको याद होगा ना, हमें क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। ओके गाइस, डायग्राम तो हम बायो में बनाते हैं, यहां क्या बनाएंगे हम फिगर बनाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं इसका बनाता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का। सो दिस विल बी ए सर्किल, ये क्या होगा सर्किल होगा टोमेटो। ओके, दिस विल बी ए सर्किल। ओके बच्चा पार्टी, ये क्या हो जाएगा मेरा एक सर्किल हो जाएगा। यस, नाउ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 1,0। यस और नो, दिस पॉइंट इज 0,0 एंड दिस पॉइंट इज -1,0। यस और नो? चलिए नाउ दूसरा देखिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इस वाले का सेंटर क्या है 1,0, मतलब जो मेरा दूसरा सर्किल है ना उसका सेंटर तो ये है ना, उसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। तो बच्चों बताओ मुझे कि दूसरा वाला जो आपका सर्किल है क्या वो ओरिजिन से पास होगा, क्या होगा ना, बिकॉज इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट और यहां से यहां तक का भी क्या है आपका 1 यूनिट ही है। सो टेकिंग 1,0 एज द सेंटर मैं एक सर्किल बना दूंगा एंड दिस सर्किल विल पास थ्रू द ओरिजिन। Okay dear students, now what we have to do, we have to find the area between the circles। तो दोनों के बीच का जो एरिया है वो कौन सा है, this is the required area। yes or no, this is the required area। now बच्चा पार्टी इसको O बोल दीजिए, ये this is A, this is B and this is our C। now can you see the symmetry here?
ओके। सो बच्चा पार्टी देखिए क्या करने वाला हूं कि रिक्वायर्ड एरिया भी, जो एरिया हमें चाहिए, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है कौन सा है, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन, दिस विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, यस और नो, ओ ए बी ओ, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चा पार्टी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली तो मेरा कर्व जो है वो ये वाला है, ब्लैक वाला, एंड बाद में मेरा कर्व कौन सा है, रेड वाला। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, यस और नो, मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, यस। सो ब्रेक करने के लिए अपने को इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। नाउ कैन यू फाइंड इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फाइंड कर सकते हो, यस। कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। सो बच्चा पार्टी इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है ना उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ डियर फ्रेंड्स क्या करता हूं मैं यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूं, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड उस वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स व्हाट विल आई हैव, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ ओपन दिस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक 1 से एक 1 मेरा कैंसिल हो गया। सो बच्चा पार्टी क्या बना मेरे पास, माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस 1। सो x इज इक्वल टू half, x equals to half. So this point is half comma, this point is half comma, y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब तो y कैसे मिलने वाला है मुझे, जब इसको मैं यहां पुट कर दूंगा। सो हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो डियर फ्रेंड्स वी विल हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। So y square will be 3/4 and from here y will be root over 3/2 plus minus. So this point will be root 3/2 and ये वाला point मेरा बन जाएगा कौन सा, this point will be half comma minus root 3/2. Is that clear to everyone? Yes. चलिए, सो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप ये सब करेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस, बट आपको ये लिखना है फेयर में। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट, नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रल। ओके, सो वी कैन नाउ क्लियरली सी हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक वर्टिकल स्ट्रिप्स, यस और नो, हम लोग दोनों ही पार्ट्स में वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लिमिट को कहां से कहां करूंगा, 0 से 1 तक, बिकॉज दिस पॉइंट इज हाफ, सॉरी हाफ तक करेंगे। सो 0 से हाफ तक लिखूंगा पहले तो मैं, उसके बाद मैं लिखूंगा हाफ से 1 तक, उसके बाद लिखूंगा मैं हाफ से 1 तक। नाउ 0 से हाफ में मेरा ब्लैक वाला सर्किल है ना, ब्लैक वाला सर्किल है, तो यहां पर जो मेरा y आएगा वो y कहां से आएगा, वो मेरा ब्लैक वाले सर्किल से आएगा। ओके, मेरा वो ब्लैक वाले सर्किल से आएगा। सो ब्लैक वाला सर्किल इज, सो मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रॉम x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां से मैं y लिखूंगा y इंटू डी एक्स। नाउ प्लस का हाफ से 1 यहां पे है मेरा रेड वाला सर्किल, एंड रेड वाला सर्किल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू डी एक्स।
नाउ पूरे का मल्टीप्लाई तो अपना 2 है ही। ओके, नाउ दिस विल बी 2 इंटू भी y को लिख दो आप इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां से y लिखिए आप इन टर्म्स ऑफ x, सो दिस विल बी y क्या बनेगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड रूट ओवर इंटू डी एक्स, यस और नो, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से हाफ। नाउ फिर प्लस का प्यारे बच्चों हाफ से 1, y फ्रॉम दिस, यहां से y क्या हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यस यस। चलिए नेक्स्ट, सो बच्चा पार्टी 2 इंटू भी, ये तो मेरा स्टैंडर्ड वाला फॉर्म है कि नहीं है, देखो 1 माइनस, सबको नजर आया कौन सा फॉर्म है ये, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच x बाय 2, और यहां पे जो पूरा जो है वो मेरा x है, सो x माइनस 1 बाय 2, रूट ऑफ मेरे पास होता है 1 माइनस दिस होल दिस मच, ओके, then I have plus a square by 2, here a is 1, so 1 by 2 into sine inverse x by a into sine inverse x by a, is that clear? Here x is x minus 1, okay guys, next, and limit कहाँ से कहाँ है, 0 से हाफ तक यहाँ पर लिमिट है, 0 से हाफ तक यहाँ पर लिमिट है, ओके, देन प्लस का ये क्या बन जाएगा देखो जरा, दिस विल बी सिंपली x बाय 2 रूट ऑफ ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बाय 2 होता है ना, सो 1 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, एंड इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, हाफ से 1 हो जाएगा, और बाहर ये बात समझ आ गई भी बच्चा पार्टी, हमने सिंपली यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाया है, और यहाँ भी हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही लगाया है, सो यहाँ पे x क्या है मेरा पूरा x माइनस 1, सो x माइनस 1 बाय 2 दिस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या है मेरा x, तो x ही है, सो ऐसे हमारा बन गया, ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस, सो डियर स्टूडेंट्स, अब तो हमें बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, नाउ अब तो हमें केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, सो लेट्स सी, सो देखिए जरा, सो 2 इंटू, अब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करने वाला हूं, दैट मीन्स x को मैं रिप्लेस करने वाला हूं हाफ से, सो डियर स्टूडेंट्स हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का हाफ हो जाएगा ना, नाउ माइनस का हाफ अपॉन 2, माइनस का हाफ अपॉन 2, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 बाय 4, इज इट ओके, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 बाय 4, नाउ रूट ओवर 1 माइनस, यहां भी मैं क्या पुट करूं x को हाफ, सो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, एंड माइनस हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1 बाय 4, सो यहां आ गया मेरा 1 बाय 4, इज दैट क्लियर? नाउ प्लस का हाफ साइन इनवर्स, सो डियर फ्रेंड्स यहां भी मैं x को हाफ पुट करूंगा, सो हाफ माइनस 1 कितना हो गया मेरा माइनस का हाफ, और डिवाइड में तो 1 है, so this will be minus का half, is that clear? yes, now minus का क्या करेंगे हम लोग, lower limit, माइनस का lower limit, so बच्चा पार्टी जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 1 कितना हो गया मेरा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, सो माइनस 1 बाय 2, ओके, नाउ जब मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 1 माइनस 1, एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका पूरा 0 हो गया, ये बात आई सबको समझ में, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखिए
जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन का स्क्वायर 1, सो 1 माइनस वन क्या हो गया मेरा 0 हो गया। यस और नो? यस। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर। सो जब बच्चा पार्टी जब मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा, जब मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा सो क्या बनेगा मेरे पास 0 माइनस वन माइनस वन। 0 माइनस वन कितना हो गया मेरा माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ, एंड माइनस वन अपॉन वन माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस का हाफ साइन इनवर्स माइनस का वन। यस। सो बच्चा पार्टी ये तो मेरा आ चुका है इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली मैं आगे वाला भी सोल्व करूंगा। यस और नो? मैं आगे वाला भी सोल्व करूंगा। चले नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखो अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसका अपर लिमिट क्या है 1 है। ओके, सो अपर लिमिट पुट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना इस बात को। ओके, सो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा देखिए जरा, सो 1 माइनस वन का स्क्वायर है ना, ये जो आपका 0 बन जाएगा। जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस वन 0 हो गया, सो 0 देन प्लस का अब हम यहां पुट करेंगे, सो दिस इज 1। अब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, x को 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा ये प्लस का हाफ साइन इनवर्स 1 बना कि नहीं बना, बन गया ना सबका, प्लस का हाफ साइन इनवर्स 1 बन गया। नाउ अब हम उसमें पुट करते हैं लोअर लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहां पर x को हाफ पुट करूंगा तो हाफ अपॉन हाफ ये क्या गया माइनस का 1/4 आ गया। नाउ रूट के अंदर क्या आएगा मेरा माइनस का 1/4 बिकॉज आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ, सो हाफ का स्क्वायर 1/4, सो दिस वन। ओके, देन माइनस का क्या आ जाएगा मेरा हाफ, अब साइन इनवर्स हाफ, माइनस का हाफ साइन इनवर्स हाफ। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, यहां तक सबको समझ आ गया क्या? यहां तक सबको समझ आ गया क्या? बताइए बच्चों, यहां तक सबको समझ आ गया? सिंपली मैंने क्या किया है, अपर लिमिट माइनस मैंने लोअर लिमिट पुट किया है। अपर लिमिट माइनस मैंने लोअर लिमिट पुट किया है। क्लियर टू एवरीवन? बताइए मुझे, सबको समझ आया? यस। चलिए नेक्स्ट देखो। सो 2 इंटू, अब देखो माइनस का 1/4। नाउ दिस विल बी टेक एलसीएम 4। जब मैंने एलसीएम लिया, देखो 4 जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, ये 4 माइनस 1/4 यही तो बनेगा। नाउ दिस विल बी √3/2। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं √3/2। ओके, √3/2 प्लस का हाफ। नाउ साइन इनवर्स माइनस हाफ, व्हाट इज दिस साइन इनवर्स माइनस हाफ? कितना होता है साइन इनवर्स माइनस हाफ? दिस इज माइनस का π/6, दिस इज माइनस का π/6। ओके, माइनस का π/6। सो बच्चा पार्टी देखिए जरा, ये क्या बन गया मेरा, दिस इज माइनस का, नाउ माइनस ऑफ हाफ भी, ये तो 0 ही है। साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या है माइनस π/2, दिस इज माइनस का π/2। ओके, देन प्लस का प्यारे बच्चों हाफ, साइन इनवर्स 1 कब होता है मेरा π/2 के ऊपर, माइनस का 1/4, ये क्या बन जाएगा मेरा √3/2 बन जाएगा। ओके, नाउ दिस विल बी माइनस का हाफ। नाउ साइन इनवर्स हाफ कब होता है 30 डिग्री पर, दैट इज π/6 के ऊपर। यस और नो? यस। इज दैट क्लियर? यस बच्चा पार्टी, सब यहां तक क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट देखो, 2 टाइम्स, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सो दिस विल माइनस √3/8। नाउ दिस विल बी माइनस का π/12। नाउ ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ये मेरा प्लस का π/4 हो जाएगा, ये मेरा माइनस का √3/8 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी माइनस का π/12। ओके, नाउ क्या कर सकते हो, सारा मेरा क्या है 2 टाइम्स है ना, सो व्हाई डोंट वी टेक एलसीएम? ओके, एलसीएम ले ले। चलिए क्या एलसीएम ले यहां पर, 12 एलसीएम ले ले क्या, या फिर 36?
चलो एलसीएम लेने से पहले हम थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते। देखो 2 टाइम्स, नाउ इसको ऐड करिए इससे, सो दिस विल बी माइनस का 2√3/8, यस और नो, यस। नाउ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी माइनस का 2π/12, नाउ दिस विल बी प्लस का 2π/4। ओके, नाउ सिंप्लीफाई हो रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स से, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स से, और ये आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स से। ओके, नाउ ये जो 2 है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस का √3/2, नाउ दिस विल बी माइनस का π/3 एंड दिस विल बी प्लस का पाई। सो बच्चा पार्टी दिस इज गोइंग टू बी माइनस √3/2, पाई माइनस π/3 इज प्लस का 2π/3 एंड यही मेरा आंसर है। दिस इज इन स्क्वायर यूनिट। ओके, सो बच्चा पार्टी देखो क्वेश्चन तो इजी था, बट इसकी जो कैलकुलेशंस थी वो हमारी थोड़ी सी टिपिकल थी, दैट्स वाई इट हैज़ टेकन सो मच ऑफ टाइम। ओके, सो दिस वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 18। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कोस एक्स, y एक्सिस एंड 0 से π/2 के बीच में। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, वी विल ड्रॉ ए डायग्राम। हम लोग एक डायग्राम, हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर। ओके, देखिए सो y इक्वल्स टू साइन एक्स क्या होता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है वो मेरा ऐसे होता है, इजंट इट, यस, दिस इज y इक्वल्स टू साइन एक्स। नाउ ये क्या होता है मेरा पाई, ओके, एंड वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट π/2। ओके, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल्स टू कोस एक्स का, y इक्वल्स टू कोस एक्स का जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सो y इक्वल्स टू कोस एक्स का कैसे बनता है, देखो बच्चों, यस देखिए जरा, सो y इक्वल्स टू कोस एक्स का ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके, नाउ होता क्या है, देखो जहाँ पे आपका π/2, जहाँ पर आपका साइन मैक्सिमम होता है वहीं पर कोस जो है वो आपका मिनिमम होता है। यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1, ओके, ये हमारा 1 है, दिस इज 0। सो यू कैन क्लियरली सी कि π/2 पर मेरा ब्लैक कहाँ दे रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, बट रेड वाला कहाँ है मेरा 0 पर, है ना। सो आपको पता भी होगा साइन π/2 इज 1 बट कोस π/2 इज 0। ओके, दैट्स वाई आपका ग्राफ ऐसे आया। अब हमें रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, देखिए जरा। सो पहली बात तो मुझे कहाँ बात करनी है, मुझे केवल 0 से π/2 के बीच का बात करना है। ओके, सो दिस इज 0 से π/2। ओके, सो व्हाई डोंट आई रिमूव रेस्ट, है ना, सो दैट मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो मैंने आगे का हटा दिया बिल्कुल भी, हमें केवल 0 से π/2 के बीच का ही बात करना है, हमें केवल 0 से π/2 का ही बात करना है। ओके, अब देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स के बीच का एरिया, कोस एक्स के बीच का एरिया एंड y एक्सिस के बीच का एरिया, y एक्सिस भी आना चाहिए मेरा यहाँ पे, दैट मीन्स मेरा ये वाला हो जाएगा एरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर बात करता है वो यहाँ पर कोस y एक्सिस अगर बोल दे वो x एक्सिस, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व साइन एक्स, कोस एक्स एंड x एक्सिस, तो प्यारे बच्चों फिर जो है वो मेरा ये वाला एरिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे बोला है y एक्सिस, दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, सो और x बोल दे तो हमें फिर ये वाला लेना होता। समझ आ गया सबको? नाउ अब तो बस हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, फिर 0 से देखो कहाँ तक की बात करनी है हमें, y एक्सिस पर, यस y एक्सिस भी होना चाहिए। सो वी विल सिंपली फाइंड कैलकुलेट दिस वाला एरिया, केवल हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। नाउ कैन आई फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, यस, है ना, कितना कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, π/4 पर करता है, यस और नो। बट अगर आपको नहीं पता तो यू कैन ऑल्सो सोल्व। कैसे सोल्व करें, देखो y क्या है मेरा, साइन एक्स है, और y क्या है मेरा, कोस एक्स है।
ओके, नाउ डिवाइड दिस टू, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू 1, कहाँ पर, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर। यस, सो पाई बाय 4 पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4 कोमा 1 बाय रूट 2। ओके, पाई बाय 4 कोमा 1 बाय रूट 2। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो क्या लेना चाहिए मुझे लेना चाहिए यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप, यस और नो, वर्टिकल स्ट्रिप। सो बच्चा पार्टी देखो, वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, मैंने ये वाला एरिया क्यों नहीं काउंट किया, बिकॉज दिस एरिया इज नॉट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। और ये वाला क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस वाला है। ओके, सो केवल मेरा यही जो है वो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। नाउ ऊपर कहाँ, ऊपर वाली कर्व कौन सी है मेरी, रेड वाली कर्व। रेड वाली कर्व किसकी है, रेड वाली कर्व जो है वो मेरे किसकी है, y इक्वल्स टू कोस एक्स की, एंड ब्लैक वाली किसकी है मेरी, y इक्वल्स टू साइन एक्स की। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर जो है वो मेरा कोस एक्स वाला है। सो बच्चा पार्टी देखो y, और ये y मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, फ्रॉम cos x इंटू डी एक्स, ऊपर माइनस नीचे वाला। सो y इंटू, नाउ दिस y विल बी फ्रॉम साइन x इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाय 4, बिकॉज मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x, तो लिमिट मेरी किसकी लगेगी, x की लगेगी। एंड योर x इज वेरिंग फ्रॉम 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू पाई बाय 4 है। सो 0 से पाई बाय 4, एंड ये भी हो जाएगा मेरा 0 से पाई बाय 4। सो इट्स क्वाइट सिंपल नाउ। सो 0 से पाई बाय 4, नाउ यहाँ पर y फ्रॉम कोस एक्स विल बी कोस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 0 से पाई बाय 4, ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इट इज साइन एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 से पाई बाय 4, नाउ माइनस ऑफ, now what is the integration of sin x, it is minus का cos x, and limit from 0 से pi by 4. now simply put upper limit minus lower limit, so sin pi by 4 minus sin 0, okay, minus of this will be minus का cos pi by 4, okay guys, now minus का minus cos 0, is it? Yes. Now sin pi by 4 is 1 by root 2 minus sin 0 is 0. Now this minus plus हो जाएगा 1 by root 2. Okay. Now this minus will be plus, but बाहर एक minus हो तो minus का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. Is it okay? Because cos 0 is 1. So this is 2 by root 2 minus का 1. Now let's rationalize it. सो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, सो आई विल हैव 2 रूट 2 अपॉन 2 माइनस का 1, यस, सो दिस इज गोइंग टू बी रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, और यही मेरा आंसर है, रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे हमें कौन सा एरिया फाइंड करना था वो इम्पोर्टेंट था। मैं रिमाइंड करवा दूँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता वो कि एक्स एक्सिस, तो उस टाइम फिर मुझे ये वाला एरिया काउंट करना पड़ता, दिस एरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, ये तो बहुत इजी सा एग्जाम्पल, देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। भाई इसको देख के डर मत जाना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस हमें यहाँ से देखो इनइक्वालिटी है ना, इसको पकड़ो, देखो यहाँ से क्या है कि मेरे पास 2 इनइक्वालिटीज आएगी। पहली क्या आएगी, देखो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सबको दिख गई है ना। सेकंड क्या है मेरा, y लेस देन इक्वल टू x, ये 2 इनइक्वालिटी सबको दिखी। ओके, नाउ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हम कैसे इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं इनइक्वालिटीज को हम लोग, कैसे उसका इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाते हैं हम लोग।
देखिए ज़रा, क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी आपकी इनइक्वालिटीज़ होती है ना उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशंस में। बच्चा पार्टी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यस, नाउ इसका क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू x बन जाएगा। नाउ आई विल सिंपली ड्रॉ दीज टू। सो आई नो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, मेरा एक पैराबोला। और किस टाइप का पैराबोला है ये, देखिए किस टाइप का पैराबोला है। यहां पर x की दो वैल्यूज, x की क्या है यहां पर दो वैल्यूज, यस x की दो वैल्यूज पर, ओके x की दो वैल्यूज पर आपको एक y मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सो दिस पैराबोला विल बी लाइक दिस, ये जो है वो मेरा पैराबोला बन गया। ओके पैराबोला बन गया क्या, एक साइड से ज़्यादा ही झुक गया ये। ओके दिस इज योर पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, और देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोला, देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके दैट मीन्स देखिए ये y हमेशा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसका फिजिबल रीजन क्या आने वाला है, मेरा ऊपर की तरफ। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व किया होगा, यस और नो, याद आ रहा है ना, हाँ। सो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y क्या होगा मेरा हमेशा पॉजिटिव। सो इसका मैं अंदर की तरफ जो है ना ऊपर वाला वो वाला लूंगा। ओके दूसरा क्या है मेरा y इक्वल्स टू एक्स। सो एवरीवन नो y इक्वल्स टू एक्स इज a straight line passing through the origin. So I am drawing a straight line passing through origin. So this is y equals to x. Okay now y equals to x. So बच्चा पार्टी देखिए ये क्या है, y लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू x। तो इसका जो एरो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, याद है कि नहीं है, याद है ना, कैसे डिसाइड करेंगे भी, हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे, अज्यूम करते हैं जिसके बारे में वी आर एग्जैक्टली श्योर, जिसके बारे में हम क्या हो एकदम से श्योर हैं कि दैट पॉइंट विल लाई इन द गिवन हाफ रीजन, अपर हाफ प्लेन या फिर लोअर हाफ प्लेन, है ना। सो ऐसा कौन सा पॉइंट लूं मैं, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट 3,0 देख लो, इस पॉइंट के बारे में आप एकदम से श्योर है ना कि ये जो पॉइंट है वो मेरा इसी प्लेन में, मतलब इस लाइन के नीचे ही होगा, एकदम श्योर है ना। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, यस है ना। सो ये जो आपका पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स this point will lie in the feasible region of this inequality. तो इसका एरो कहाँ होगा, नीचे की साइड एरो हो जाएगा। नाउ टेल मी ऐसा कौन सा दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है भी, ये पैराबोला बोल रहा है कि मैं ऊपर की साइड जाऊंगा, ये लाइन क्या बोल रही है मैं नीचे की साइड जाऊंगी, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ये वाला, यस और नो। और यही मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, यही मेरा रिक्वायर्ड रीजन है। तो इसके लिए मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो ये वाला पॉइंट मैं फाइंड कर लूँगा, दिस पॉइंट विल बी 1,1। ओके कोई नॉट ए बिग डील, यू कैन फाइंड दैट पॉइंट। ओके सो वो पॉइंट मेरा आ जाएगा 1,1। ओके चलिए नेक्स्ट, अब तो काम सिंपल सा हो गया हमारा कि जो रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो मेरा भी ऊपर फंक्शन क्या है, मेरा ऊपर वाली कर्व कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स। सो y, और ये y मैं कहाँ से लूँगा, लाइन से लेने वाला हूँ, इनटू dx। ओके नाउ लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी आपकी, यहाँ पर 0 से ये क्या है मेरा 1। ओके सो लिमिट लगने वाला है मेरा 0 से 1। ओके नाउ दिस माइनस नीचे वाली कर्व कौन सी है, पैराबोला। सो डियर फ्रेंड 0 से 1 y ये मैं लूंगा कहाँ से, पैराबोला से।
पैराबोला से लूँगा इंटू डी एक्स। नाउ वेरी सिंपल, नाउ चेंज y इंटू एक्स, वाई को लिख दो आप x की फॉर्म में, सो दिस विल बी x इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ वेरी सिंपल, x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अब तो बस हमें अपर माइनस लोअर करना है। सो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1/2, लोअर लिमिट पुट करने पे वो तो मेरा 0 हो गया। ओके, नाउ माइनस का यहाँ अपर लिमिट पुट करिए 1/3 माइनस का लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ओके, नाउ क्या बना ये, दिस इज हाफ माइनस 1/3। नाउ टेक द एलसीएम, सो दिस विल बी 3 माइनस 2/6 एंड दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट, और यही मेरा आंसर है। इजी था ना, 1/6 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो यहाँ से आपकी दो इनइक्वालिटीज आई, एक इनइक्वालिटी ये, दूसरा इनइक्वालिटी ये। ओके, यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी का ध्यान देना है, और इनइक्वालिटी को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सोल्व किया था। ओके, बिकॉज इनइक्वालिटी में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, बट वी गेट ए सॉल्यूशन सेट। हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन सेट मिलता है, हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। वी गेट ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन सेट। ओके, सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन सेट है वो लाइन के ऊपर की साइड है कि वो आपका नीचे की साइड है। उसके लिए हम कोई पॉइंट मानते हैं जिसके बारे में वी आर एक्सट्रीमली श्योर कि दैट पॉइंट विल लाई इन द लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन। ओके, सो यहाँ मैंने पुट करके चेक किया था ना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, किया था ना, यस। सो दैट पॉइंट वाज सेटिस्फाइंग, वो पॉइंट जो था वो मेरा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब कि वो पॉइंट मेरा क्या करेगा, वो पॉइंट मेरा सॉल्यूशन रीजन के अंदर आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड साइड में एरो लगाया था। अगर वो पॉइंट मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो मैं डाउनवर्ड में एरो ना लगा के मैं ऊपर की तरफ एरो लगा देता। ओके, सो ये आपने लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा था। ओके गाइज, सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 20। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल एंड आल्सो द लास्ट एग्जांपल कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो डियर फ्रेंड्स, ये क्या है मेरा, ये भी मेरा एक पैराबोला है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, मेरा पैराबोला ही होता है। ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, मेरा पैराबोला होता है। ओके, बट इस पैराबोला का देखिए जरा, अगर ये होता y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता, फिर इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता। बट यहाँ पे देखिए जरा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पैराबोला, ओके, हुज इसका वर्टेक्स जो है वो 0,2 है ना। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, शिफ्टिंग। ओके, शिफ्टिंग है ना, बिकॉज जो हमारा जनरल जो स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है वो उसका जो वर्टेक्स होता है प्यारे बच्चों वो होता है मेरा 0,0, बट यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0,2। ओके, बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना। वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो कभी भी मेरा 0 नहीं होगा, सॉरी कभी भी मेरा 0 से छोटा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये। सो इसका मिनिमम वैल्यू 0, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 होगा ना। सो दैट्स वाई इसका वर्टेक्स क्या है 0,2 है। ओके गाइज, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पैराबोला को बनाते हैं। ओके, सो ये मेरा x और y एक्सिस हो गया। नाउ दिस इज आवर पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड क्या हो रहा है,
हो क्या रहा है यहाँ पर, एक लाइन है मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एक लाइन होती है, कहाँ से पास करता है, मेरा ओरिजिन से पास करता है। क्या ये लाइन कभी इसको टच करेगा, क्या ये लाइन कभी इस पैराबोला को टच करेगा क्या, जरा चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा क्या है मेरा y इक्वल्स टू x, है ना। भी चेक तो करना पड़ेगा ना, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, सो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इन पैराबोला और इस लाइन के बीच में कहीं भी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। सो मैं y को रिप्लेस कर दूंगा फिर x से, सो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स देखो, क्या इसके रूट्स निकलेंगे क्या, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, सो 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है मेरा, लेस देन 0, एंड जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रूट्स मेरे इमेजनरी होते हैं, तो कोई भी मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन बिकॉज इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ओके, तभी मैंने यहाँ पर क्या किया, तभी मैंने यहाँ पर इनको ज्वाइन नहीं किया, कभी भी कहीं भी मैंने इनको मीट नहीं करवाया ना। यस, चलिए, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो चुका है। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स, उसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, दिस विल बी द y एक्सिस। ओके, ये तो मेरा y एक्सिस ही होता है, यस और नो, यस, एंड दिस इज योर x एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है मेरा, x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये हो गया मेरा x इक्वल्स टू 3। ओके गाइज, दिस इज आवर x इक्वल्स टू 3। नाउ हमें वो वाला रीजन लेना है जो इन सब के बाउंडेड हो। ओके, इन चारों के बाउंडेड हो, सो चारों का बाउंडेड रीजन कौन सा है, बाउंडेड मतलब एनक्लोज्ड, सो ये वाला रीजन है ना, यही तो रीजन जो चारों के अंदर आ रहा होगा। ओके, चारों के द्वारा क्या कर रखा होगा, बाउंड कर रखा होगा, एनक्लोज्ड कर रखा होगा, एनक्लोज्ड है ना, मतलब ऐसा रीजन लेना है जिनमें इन चारों की क्या होगी, बाउंड्री होगी। ओके, सो ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, सो इसको बोल दो ABCD। ABCD क्या है मेरा, रिक्वायर्ड एरिया है। सो लेट्स फाइंड रिक्वायर्ड एरिया। ओके, देखो, सो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया कौन से वाला है मेरा, ABCDA, सो दिस इज, भी लिमिट लगा दो। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ए वर्टिकल स्ट्रिप, तो जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो क्या होगा मेरा, dx आएगा, विड्थ उसका। ओके, नाउ dx तो विड्थ आ गया। अब ऊपर फंक्शन कौन सा है मेरा, पैराबोला। यस, सो पैराबोला है ना ऊपर मेरा, सो y कहाँ से आने वाला है मेरा, सबसे पहले y कहाँ से आएगा, पैराबोला से, इंटू dx माइनस नीचे क्या है आपका, नीचे वाली कर्व कौन सी है, लाइन है एक। ओके, सो यहाँ पर जो y आएगा मेरा कहाँ से आएगा, लाइन से आएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ है दोनों में, 0 से 3, 0 से 3, बिकॉज यहाँ पर मेरा x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर मेरा x का वैल्यू 3 है। बस खेल खत्म, 0 से 3, पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 से 3 x इंटू डी एक्स। नाउ दिस विल बी x क्यूब बाई 3, 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से 3। ओके, नाउ पुट अपर लिमिट, सो जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा, सो 3 का क्यूब 27, 27 बाई 3 9, लोअर लिमिट पुट करने पे तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ अपर लिमिट पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 बाय 2, so that is going to be 9 by 2 square unit, 9 by 2 square unit, and यही मेरा
ओके सॉरी, पैराबोला क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे y का पैराबोला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस का यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा. यस नाउ 2x हो जाएगा. चलिए अब इसमें अपर लिमिट पुट करिए. सो दिस विल बी 27/3 दैट इज 9. यस 9 हो जाएगा. प्लस का यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 6. नाउ लोअर लिमिट पुट करने पे तो पूरा ही ये 0 हो गया. ओके नाउ यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 9/2. यस सो बच्चा पार्टी क्या बना, 9 माइनस 9/2 इज 9/2 प्लस का 6. नाउ टेक द एलसीएम. So 6 2 जा 12, 12 plus 9 21, 21/2 square unit. ओके 21/2 square unit ये मेरा आंसर आ जाएगा. ओके ध्यान देना यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है. ओके सो हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा. ओके तो थोड़ा ध्यान से करिएगा. सो डियर स्टूडेंट्स ये हमने सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड दैट विल बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.